लास्ट ईयर मेरे पास एक क्लाइंट आया और उनका मैंने कैंपेन को जो है सर्च कैंपेन को ऑप्टिमाइज करके उनका सीपीसी और उनका कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है करीबन 30 to 40% फॉल कर दिया। और वो क्लाइंट स्टिल मेरे साथ हैं। जैसे कि आप ये कैंपेन देख पा रहे हैं, ये इनका कैंपेन है जिसका इनको कॉस्ट पर कन्वर्जन 6 पाउंड 07 जो है सेंट्स पड़ रहा है। बट प्रीवियसली जो ये कैंपेन सेम रन कर रहे थे विद द सेम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, उसके अंदर इनका जो कॉस्ट पर कन्वर्जन को 8.32 का पड़ रहा था। ये मैंने कैसे किया? तो इसका बेसिकली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन को आपको रिड्यूस करना है। उसका मेन सॉल्यूशन तरीका यही है कि आपको आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना होगा। ऑप्टिमाइज कैंपेन को करने के 4 से 5 तरीके मेनली है। 4 तरीके मेनली जो आपको एधेरली जो है फॉलो करना होता है। ये 4 तरीके अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके कैंपेन के अंदर ऑप्टिमाइजेशन 100% होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो इसको आपको किस तरीके से करना है उसी को आज हम देखेंगे, और इस कैंपेन को हम जो है ऑप्टिमाइज करेंगे और अच्छे लेवल पे, और चेंजेस देखेंगे कि किस प्रकार से और चेंजेस हो सकते हैं, जिस तरह से इस कैंपेन को और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। क्योंकि इसका कॉस्ट पर कन्वर्जन 20 to 30% आप मंथली रिड्यूस कर सकते हो आराम से। ये एक कॉल जनरेशन कैंपेन है जो कि गैराज के लिए है। सेम यही कॉल स्पेसिफिक बेस स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो किसी क्लिनिक के लिए, किसी स्टोर के लिए, किसी रिटेल मार्केट स्टोर के लिए, किसी मेकअप सलून के लिए, किसी यूनिसेक्स सलून के लिए, किसी डेंटिस्ट के लिए, किसी भी टाइप के एक छोटे स्टोर के लिए जिसका एक फिजिकल लोकेशन है और जहां पर फुटफॉल चाहते हो, या कॉल के थ्रू आप लीड जनरेट करना चाहते हो। तो सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और इस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे और देखेंगे कि आप कैसे किसी सर्च कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने बेस्ट तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को फर्स्ट 4 चीजें जो है फॉलो करना है। सबसे पहले हमें फॉलो करनी है हमारी कीवर्ड प्लानिंग। सो कीवर्ड प्लानिंग आपको इस तरीके से रखने है कि आपका कीवर्ड जो वो कॉम्बिनेशन हो, आपका कैंपेन कीवर्ड के अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर फॉलो करता हो, जिसके अंदर आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका होता है SKAG, जो कि बोलते हैं सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप मेथड, जिसमें आपको एक एड ग्रुप में आप एक ही कीवर्ड डालते हो। और दूसरा मेथड आप फॉलो करते हो STAG, यानी कि सिंगल थीम एड ग्रुप मेथड, यानी एक एड ग्रुप के अंदर आप एक ही थीम से रिलेटेड कीवर्ड डालते हो और उसी के बेसिस पे आपके एड कॉपीज लिखे रहते हैं। अब ये एनालाइज आपको इसके बाद करना पड़ेगा कि आपको एड कॉपी किस तरह से लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कीवर्ड पे काम करना पड़ेगा। सो कीवर्ड पे काम करने के बेस्ट तरीके ये हैं कि आप कीवर्ड को हमेशा कॉम्बिनेशन रखना चाहिए कि आपकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है। आपकी मेन इंपॉर्टेंस जो है रिलेवेंसी है, या मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीपीसी को फॉल करना, राइट? क्योंकि सीपीसी जैसे ही फॉल होगा आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन भी फॉल होगा। अब रिलेवेंसी के केस में क्या होता है कि आपको कीवर्ड के अंदर स्ट्रैटेजी इस तरह से लगानी है कि वो कॉम्बिनेशन हो हाई कीवर्ड का और लॉन्ग टेल कीवर्ड का। मतलब हाई वॉल्यूम कीवर्ड भी होने चाहिए, इनके हाई डिमांड भी होनी चाहिए, और लॉन्ग टेल कीवर्ड भी होने चाहिए। मैं ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। आप भी अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, बट लॉन्ग टेल कीवर्ड डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर काम करेगा। तो किस तरह से करना है, हम पहले इसी कैंपेन को देखते हैं कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरह से इस कैंपेन में, जो कि मैंने कैंपेन इनके लिए बनाया था और उससे पहले जो ये कैंपेन रन करे, तो उसमें मैंने किस तरह से जो है चेंजेस करे और न्यू कैंपेन को डिजाइन करा। पुराने कैंपेन में तरीका प्रॉब्लम ये था कि जितने भी कीवर्ड थे, उनके कीवर्ड पे जो उनके एक्स्ट्रा कीवर्ड थे उसके थ्रू उनका काफी ज्यादा अमाउंट जो है वो बर्न हो रहा था। हम ये देखेंगे इस कैंपेन में ऑप्टिमाइज करते समय कि किस तरह से आप अपने कीवर्ड की अमाउंट जो बर्न, एक्स्ट्रा अमाउंट जो बर्न हो रहा है, जो कीवर्ड नॉट रिलेवेंट है, उसको आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हो। तो हम चलते हैं हमारे कीवर्ड के अंदर। तो ये आपके बेसिकली मेरा एक ऐड ग्रुप हो गया, जो बेसिकली मेरे क्लाइंट पहले से ही अपने लिए बना के चल रहे थे। इन्होंने काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए अपना जो है कैंपेन जो है चलाया था, और इस कैंपेन के अंदर इनको मिनिमम जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो पड़ा था 4.16 पाउंड का, जो कि मोबाइल टायर रिपेयरिंग के लिए इनका, क्योंकि एक गराज है तो इसीलिए इन कीवर्ड पे इनका सबसे अच्छा टॉप जो है कन्वर्जन आया था। मतलब लोएस्ट आया था। बट इनका फोन कॉल्स अगर आप देखें तो इनके अंदर 19 फोन कॉल्स आए थे इनके पास, राइट? तो ये बेसिकली ऐसा कीवर्ड है जिसपे इनको दोनों चीज मिल रहा है, इनको फोन कॉल भी मिल रहा है, और जो कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ ये फोन कॉल के अलावा मैंने जो लीड जनरेशन पे सेट कर रखा था मेरे क्लाइंट ने, उसका है ये। अब ये पैसा तो इनका एक वैल्यू ऐड करते हुए चीज में खर्च हुआ है। अब हम ये चेक करेंगे कि कहां पर इनका पैसा खर्च हुआ है जिसके अंदर इन्होंने जो है अपना पैसा बर्न करा है। तो ये हम ऑल टाइम डेटा देख रहे हैं। हमने इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर क्लाइंट ने 456 पाउंड खर्च करा है, और हम ये देखेंगे अब कि कितना पैसा इनका बच सकता था जिन कीवर्ड पे इनका एक भी ट्रैफिक नहीं आया, अगर ये इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन टाइम पे कर रखी होती। तो हम यहाँ जाएंगे, हम लेस देन रखेंगे, यहाँ पर हम कन्वर्जन का फिल्टर लगाएंगे और देखेंगे कहाँ पर कन्वर्जन और लेस देन 1 है, राइट?
तो अगर आप देखें करीबन 83 पाउंड इनका ऐसा पैसा खर्च हुआ जिनके ऊपर इनका कन्वर्जन जो है जीरो है। हाउएवर इनके पास कॉल तो आए हैं, बट कॉल के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इनके पास ये जो कॉल आए हैं इनका कोई एक टाइम पीरियड भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो कॉल लगाए गए हैं ये 30 सेकंड से नीचे के लिए लगाए गए हैं। तो मेक श्योर आपको ये करना है कि कन्वर्जन जब कभी आप सेट करें तो एटलीस्ट एक टाइम पीरियड जो है वो चूज कर ले अपने कॉलिंग कैंपेन के लिए, 30 सेकंड या 60 सेकंड का, जिसके अंदर आप कस्टमर को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो कीवर्ड है जिनके ऊपर इनका कन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं आया, बिकॉज इनका मेन मोटिव कन्वर्जन का है, कॉल्स इनकी मिस कॉल्स हो गई थी बहुत सारी, दैट्स वाई इनका ये देख रहा है कि कस्टमर से बात ना हो जाने के बाद भी इनके पास फोन कॉल्स आए हैं। तो अगर आप ये देखिए काफी ऐसे कीवर्ड है जिनके ऊपर इनका पैसा बर्न हुआ है और इनको उस तरीके से ट्रैफिक नहीं मिला, इंप्रेशंस मिले, बट ये जो कीवर्ड है इनके किसी काम के नहीं है। ऐसे कीवर्ड भी है जिनके ऊपर इनके पैसे बर्न हुए हैं, 0.45 पाउंड पर बर्न हुआ, लेकिन इनका कोई भी एक भी कन्वर्जन या एक भी कॉल से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी जनरेट नहीं हुई। तो ऐसे कीवर्ड को हम सबसे पहले पॉज करेंगे। हम सारे ऑल कीवर्ड को चूज करेंगे, फिल्टर लगाने के बाद हम यहाँ पे एडिट के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम पॉज कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको इस कीवर्ड के केस में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिन कीवर्ड्स पे आपका कन्वर्जन नहीं आ रहा है उन पे आप पैसा बर्न ना करें। जिन कीवर्ड पे आपको स्टार्टिंग में कन्वर्जन आ रहा है, चाहे वो कितने भी रिलेवेंट हो, लेकिन मेन रेवेन्यू पे मैटर करता है। अगर आपका रेवेन्यू नहीं आ रहा तो वो कीवर्ड आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो आप यहाँ से हम यहाँ फिल्टर हटाएंगे हमारा, और यहाँ पर हम इनेबल फिल्टर का रखेंगे सिर्फ उन कीवर्ड्स का जो बेसिकली जिन पे हमको कन्वर्जन मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ देखें तो मैक्सिमम और भी एड ग्रुप है जिनके ऊपर हमारे पास जो है कन्वर्जन नहीं आए हैं। एड ग्रुप के कीवर्ड है जिन पे हम पे पास कन्वर्जन नहीं आया, तो हम इन सारे कीवर्ड को जो है यहाँ पर क्या करेंगे, पॉज कर देंगे। दोबारा हम एक बार फिल्टर लगाते हैं हमारा कन्वर्जन का, और कन्वर्जन में हम देखेंगे हमेशा आपको फिल्टर ऐसे लगाना है, लेस देन रखना है आपको 1 से, राइट। सो लेस देन 1 रखेंगे हम यहाँ फिल्टर लगा देंगे यहाँ पर, और फिर आपको दोबारा वो कीवर्ड मिल जाएंगे जिन कीवर्ड्स पे आपको कोई भी कन्वर्जन नहीं मिले हैं। तो इन कीवर्ड को हम एक साथ ही चूज करेंगे, एडिट पर जाएंगे और यहाँ पे आके हम इसे पॉज कर देंगे, राइट। तो पहला आपका ये हो गया कि हमने कीवर्ड बेसिकली कर दिया। अब हम कीवर्ड के अंदर जो ये स्ट्रैटेजी आप मैं बता रहा हूँ, इस स्ट्रैटेजी के लिए मैंने जो है मेरी कीवर्ड प्लानिंग की वीडियो बनाई है, उसका मैं आई बटन में जो है लिंक दे दूंगा, आप वहां से की उस वीडियो को देख सकते हैं और जहां से आप कीवर्ड स्ट्रैटेजी जो है अपने लिए बना सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे कि अब आप चलेंगे हमारे एड सेट के ऊपर। एड सेट के ऊपर आपको ये देखना है कि वो एड सेट जिसने आपका पैसा बर्न करा है, जिसके पास आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत ज्यादा मिल रहा है और फिर भी आपके लिए वो बिजनेस एक क्रिएट नहीं कर पा रहा। अब जैसे ये देखिए मेरे पास एक एड कॉपी है जो कि एक कॉल कन्वर्जन का है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉलिंग के लिए एडवर्टीजमेंट बनाएं, राइट, जब आप कभी भी कॉल के लिए एडवर्टीजमेंट बनाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सर्च कैंपेन के जो रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है और आपका जो कॉलिंग वाला बेसिकली एड कॉपी है, उन दोनों को आप एक ही एड ग्रुप में ना रखें। क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे ही आप देखें यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट जो है इसने स्पेंड करा है, राइट, एक कॉलिंग कैंपेन है, और आप अगर देखें तो कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड का डबल है कॉलिंग के कंपैरिजन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कॉलिंग के लिए आपका एक मोटिव होगा तो आप कॉल कैंपेन चलाए, सीधे कॉल की सच ऐड कॉपीज रखें और वही रखें, तो उसमें आपको काफी अच्छा कन्वर्जन देखने को मिलेगा, काउंट भी अच्छा होगा, कॉस्ट पर कन्वर्जन भी कम होगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने दोनों कॉम्बिनेशन यूज करा है, बट यहाँ पर ये फॉल हो रहा है इनका कि सेम चीज के लिए इन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि इस चीज को हम पॉज कर देंगे और हम क्या करेंगे, इसी एड ग्रुप का एक दूसरा एड ग्रुप बना सकते हैं, मतलब इसी के अंदर, और उसमें कॉलिंग को हटा के आप सिर्फ सर्च कैंपेन रखें, तो आप इसको अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे। और इस एड ग्रुप के अंदर आप अपनी कीवर्ड की जो बेसिकली स्ट्रैटेजी है उसे भी चेंज कर सकते हैं, आप हाई लेवल रख लें या लॉन्ग टेल कीवर्ड रख लें। तो दूसरा आपको इस तरह से काम करना है। तो आपका पहला हो गया, बट दूसरा हो गया आपका एड ग्रुप के अंदर एड कॉपीज जो आपके बेसिकली ध्यान रखने हैं। तीसरा जो है आपको ध्यान रखना है आपके डेमोग्राफी का। तो डेमोग्राफी में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोकेशन होते हैं जहां से आपको कन्वर्जन नहीं आ रहा, बट स्टिल आप उसके लिए रन कर रहे होते हो और अपना पैसा बर्न कर रहे होते हो, जिसमें आपको ये नहीं पता चलता कि अगर मेरे पास उस पर्टिकुलर लोकेशन से कन्वर्जन आ ही नहीं रही है तो मैं पर्टिकुलर उस लोकेशन के लिए क्यों चलाऊं। हो सकता है कि मेरा जो कन्वर्जन है उस पर्टिकुलर एक लोकेशन के लिए मेरे पास ज़्यादा आ रहा हो, एक पर्टिकुलरली जो मेरे पास लोकेशन है या पर्टिकुलरली एक एज ग्रुप है या पर्टिकुलर एक लाइफस्टाइल हाउस होल्ड वाला है, जो डेमोग्राफिक के चेंजेस है उनके अंदर से मेरे पास अच्छा रहा, तो क्यों ना मैं उन्हीं को सीधे टारगेट करूं, मैं अपना पैसा क्यों खर्च करूं।
तो अगर हम लोकेशन के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि मेरे क्लाइंट ने लोकेशन कौन सी यूज करी थी, और जहां पर लोकेशन अगर करी भी है तो ऐसे कौन से लोकेशन है कि जहां पर मेरे को कोई भी कन्वर्जन नहीं आ रहा और मेरे क्लाइंट को पैसा बर्न करना पड़ रहा है। तो उस पर्टिकुलर चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि देखिए जैसे यहाँ पे 3-4 लोकेशन यहाँ पे मार्क करे गए थे ऑल टाइम के लिए, और यहाँ पे एक ही लोकेशन के थ्रू इन्होंने बिड पोस्ट कर दी थी कि हमारा 5% का ग्रोथ होना चाहिए, डेफिनेटली 5% का ग्रोथ है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने बीच में जो है अपनी डेमोग्राफिक चेंजेस करी हैं, जिस वजह से आपको यहाँ पे कॉस्ट पर कन्वर्जन 11.73 दिख रहा है, और इनका कोई खास स्पेंड जो है यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो एक बार हम कॉलम जो है उनका एक्टिवेट कर लेते हैं कॉस्ट का, जिसमें हमें ये दिख जाएगा कि कॉस्ट इन्होंने कितना स्पेंड करा है, क्योंकि ये सारी चेंजेस मैंने मेरे जो कैंपेन इनके लिए क्लाइंट के लिए बनाई थी, मैंने ये सारी चीजें करी और इन पे इनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसकी वजह से ये अभी भी मेरे से कनेक्टेड है आफ्टर 3-4 ईयर्स। तो ये अगर हम देखें तो 11.73 के आसपास इन्होंने यानी कि बाद में चेंजेस करे हैं, जिस वजह से यहाँ पर कोई डेमोग्राफिक नहीं आ रही है। बट इन केस अगर आपके केस में जिन लोकेशन के ऊपर आपको कन्वर्जन नहीं आ रही है, उन लोकेशन को आप करूंगा यहाँ पर आके एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले लोकेशन पे काम करना है। नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे एज कैटेगरी पे। तो अब हम आते हैं एड्स के ऑडियंस सेक्शन में, जहां पर हम बेसिकली ऑडियंस के अंदर एक्सक्लूजन करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट आता है आपका एज डेमोग्राफिक। तो एज डेमोग्राफिक में अगर अगर आप देखें मेरे पास, अगर मैं ये मेरे पास क्लिक्स का डेमोग्राफिक आ रहा है, अगर मैं इसी चीज को मेरे कन्वर्जन पर लेके जाऊं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने कन्वर्जन आ रहे हैं। मेरे हाउएवर मेरे पास यहाँ पे चार्ट भी दिख रहा है कि मेरे पास किस एज ग्रुप से सबसे हाईएस्ट कन्वर्जन आया है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास इन एज ग्रुप से जो है हाईएस्ट कन्वर्जन आया है, वेयर एज मेरे पास ये एज ग्रुप है जिनकी तरफ से मेरे को कोई कन्वर्जन नहीं आया। तो मैं इन एज ग्रुप को बेसिकली एक्सक्लूड कर सकता हूँ, राइट। तो इन एज ग्रुप को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो मेरा कॉस्ट सेव हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप कॉस्ट सेव कर रहे हैं, आप सीपीसी सेव कर रहे हैं, आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन जो रिड्यूस होगा, क्योंकि आपकी कन्वर्जन की क्वांटिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर आपको बेसिकली जिन एड ग्रुप जिन एज कैटेगरी को आपको पॉज नहीं करना है, आप उन्हें यहाँ पे टिक कर देंगे, ऑल टिक करके, राइट। और उसके बाद एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पर एक्सक्लूड का सेक्शन आ रहा है। तो इस तरह से जो है आपको ये चारों चीजों पे काम करना है। ये बेसिकली बेसिक चेंजेस हैं। ये बेसिक चेंजेस भी अगर आप अपने कैंपेन में कर देते हैं तो आपका कैंपेन जो है अच्छा कन्वर्जन आपको देने लग जाएगा। अपने कॉम्पिटिटर का एड कॉपीज दे सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। जैसे कि कीवर्ड के लिए आपको यहाँ पे जाना है हमारे कीवर्ड प्लानर के जो है टूल के अंदर। तो आप कीवर्ड प्लानर के अंदर अगर आएंगे तो आपको कीवर्ड प्लानिंग जितने भी आप कर सकते हैं, आप अपना मेन कीवर्ड रख के, 2-3 मेन कीवर्ड रख के आप सारे कीवर्ड के आइडियाज ले सकते हैं, उन कीवर्ड्स का जो है ट्रैफिक देख सकते हैं, एंड देन उसके बाद आगे सारी चीज़ जो है आप कर सकते हैं। जैसे मेरे क्लाइंट का जो मेन कीवर्ड है मोबाइल टायर सर्विस और मोबाइल टायर रिप्लेसमेंट, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा और इससे रिलेटेड मेरे पास जितने भी कीवर्ड के आइडियाज है वो मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। इन कीवर्ड्स को बेसिकली मैं एक अपनी स्ट्रैटेजी बना के 10 से 12 कीवर्ड का कॉम्बिनेशन जो है बना सकता हूँ। अगर ये आपका अचीव हो जाता है, देन उसके बाद आपको एड कॉपीज के लिए जाना है। आप एड कॉपीज के लिए आप कहाँ जाएंगे? एड कॉपीज के लिए जाएंगे आप गूगल ट्रांसपेरेंसी पे। आपको टाइप करना है गूगल ट्रांसपेरेंसी, जो कि गूगल का खुद का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको सारे कॉम्पिटिटर्स के एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। क्या ब्रांड को कुछ डाल सकते हैं, जैसे मेरे क्लाइंट का जो ब्रांड है वो टायर से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पर आके और टायर इन यूके, और यहाँ पर्टिकुलरली मैं जो एक लोकेशन चूज़ कर लूँगा, और यहाँ पर आके मैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम जो है यहाँ डाल देता हूँ, एंड मेरे पास आ गया। और यहाँ पर मैं डाल दूंगा टायर से रिलेटेड, तो टायर से रिलेटेड मेरे पास सारे ब्रांड आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इनका एक टायर है, जैसे मैं मोबाइल टायर डाल देता हूँ, मोबाइल टायर बेसिकली एक मेन कीवर्ड है जिसके थ्रू मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांड जो है इस पे काम करते हैं। सो मोबाइल टायर फिटिंग मैंने डाल दिया, ओलंपस। तो अगर ये एक्टिव होंगे तो मैं इनकी एड कॉपीज जो है बेसिकली देख सकता हूँ, और मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ बीइंग अ बिजनेस ओनर और बीइंग एडवर्टाइजर की मेरे को किस टाइप की एड कॉपीज पे जो है वो काम करना चाहिए। तो ये दो तरीके हुए आपके ये समझने की किस तरह से आप इन दोनों चीज़ों पे काम करेंगे। और बाकी सारी चेंजेस जो है आप इसको कॉल करके आपको वीक ऑन वीक, यानी हफ्ते में जितने भी आपने चेंजेस करे लास्ट वीक के चेंजेस तक, आपको नेक्स्ट वीक के चेंजेस तक कोई भी चीजें आपको दोबारा चेंज नहीं करनी। 7 to 10 डेज का आपको गैप रखना है, ताकि आप कंपैरिजन कर सकें कि आपने जो चेंजेस करे हैं उसमें कितने इंपैक्टफुल है, राइट। और सेम इसमें आपको 1 to 1 रेशो का मैट्रिक बनाना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीज चेंजेस करें तो उसके बाद आपको नेक्स्ट चेंजेस करने से पहले इन सारी चेंजेस के आगे एक प्लस एडिशन करना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, राइट। तो ये सारी चेंजेस करके आपने जो है कैंपेन को आप जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सर्च कैंपेन को अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप
कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनका क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूंगा। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।